मोबाइल पे सारा दिन हम ऊट पटांग चीजें देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ऐसे टच टच टच, काम की चीजें नहीं करते। 2025 में अगर हमने मोबाइल से पैसा नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया? हमारा वॉच टाइम, हमारा स्क्रीन टाइम आप गौर तो करें है कितना। आप कभी सेटिंग्स में जाके देखें तो सही कि आपने कितने घंटे गुजार दिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपको लग पता जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। उसको महीनों और सालों में कन्वर्ट करके तो देखें, ऐसा लगेगा जैसे आने वाली आधी जिंदगी या सोने में गुजर जाएगी या फिर मोबाइल इस्तेमाल करने में। आपके पास ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना बच्चों के साथ टाइम गुजारने को है, ना वालिदैन के पास बैठने का टाइम है। हर वक्त बस टच 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 टच। तो आज हम बात करेंगे 2025 में पैसे किन किन तरीकों से मोबाइल की स्क्रीन से खींच के निकाले जा सकते हैं। एक तो जो हमारा पहला आइडिया है वो इतना आम और कॉमन है कि बच्चा बच्चा जानता है, जानता बच्चा बच्चा है लेकिन करता कोई कोई है। और वो क्या है? वो है फ्रीलांसिंग। और उसके सबसे बड़े प्लेटफॉर्म फाइवर और अपवर्क हैं। अब आप कहेंगे जनाब इसके बारे में तो सबको पता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उससे डॉलर बनते हैं? अगर पता है तो क्या आपने कभी डॉलर बनाए हैं? कभी निकाले हैं मोबाइल में से पैसे? कभी गए आप बैंक में, कभी गए हैं वेस्टर्न यूनियन और जाके पैसे निकाल के लाए हो और माँ की या बाप की हथेली पे रख ले जी मोबाइल आपने हमें दिला के दिया था माशाल्लाह, उससे हमने पैसे कमा लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। क्योंकि हम पैसा बनाने के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं जो कि कभी होते ही नहीं है। तो अमली जिंदगी में कदम रखें। फाइवर और अपवर्क पे काम करने के फ्री कोर्सेज अनगिनत पड़े हुए हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, यूडेमी भरा पड़ा है। लोग सिखा सिखा के थक गए हैं, सीखने वाला कोई। अगर कोई घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे उसको टाइम दे भी लें तो इतने आवाजार और बेजार हो जाते हैं कि फिर दोबारा कभी भी ये चीज सीखने को दिल नहीं करता। तो पैसे आएंगे कैसे? क्या खुद ब खुद आ जाएंगे? दरख्तों पे लगे पड़े हैं कि आप जाएंगे और तोड़ लेंगे? आज के दौर में मोबाइल की स्क्रीन से पैसा निकालना जितना आसान हो गया है ना, आज से पहले कभी भी नहीं रही। अगर ये मोबाइल फोन बादशाहों के जमाने में आ जाता ना तो बादशाह पूरी दुनिया पे हुकूमतें करते, उनको इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़नी, बंदे मरने न पड़ते। लेकिन हम घर में बैठे रजाई के अंदर हीटर चल रहा है, बाप के पैसे पे ऐश करते हुए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मोबाइल में से पैसे निकालने का नाम तक नहीं। फ्रीलांसिंग सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, लोगो मेकिंग सीखें, राइटिंग सीखें, आप सीखें वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर सीखें। आप इन सारी चीजों को बेच सकते। और ये सारी चीजें सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। बच्चा बच्चा सीख रहा है और पैसा कमा रहा है। नहीं कमा रहे ना तो हम या हमारे बच्चे नहीं, और ना ही मुस्तकबिल में इस तरफ जाने की कोई सोच पड़ी हुई। दूसरा है जनाब रीसेलिंग। रीसेलिंग क्या है? यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, ताइवान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में लोग क्या करते हैं? घर में रखी हुई जो चीज फजूल बेकार चीज, उन चीजों को रीसेल करते हैं, फिर से बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। हमारे यहाँ भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसका नाम है OLX। OLX के ऊपर हर वो चीज बिक रही है जो बिकने के काबिल है। लोग अपने घरों में रखे हुए सामान बेचते, गाड़ियां बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, फ्रिज बेचते हैं, सोफे बेचते हैं। नीलाम घरों में जाएं और वहां रखी हुई चीजों के रेट तय करने के बाद खूबसूरत फोटोज बनाएं। OLX पे और FB मार्केट प्लेस के ऊपर इन सारी चीजों को लिस्ट करें और 2-2, 3-3 हजार रुपया भी बड़ी आइटमों के ऊपर प्रॉफिट रखे ना तो ये बहुत प्रॉफिट है। एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका हुआ है। लोग टिकटॉक के ऊपर चीजें बेच रहे हैं, लोग फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर चीजें बेच रहे हैं, लोग दराज के ऊपर चीजें बेच रहे हैं, लोग OLX के ऊपर चीजें बेच रहे हैं। भाई जिसके पास भी आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जो फॉर सेल है, उसकी खूबसूरत तस्वीरें बनाएं।